आज की रेसिपी हमारे बच्चों के लिए होने वाली है, जो कि बहुत ही ज़्यादा हेल्दी टेस्टी है और बच्चों के टिफ़िन के लिए बेस्ट है। आपके बच्चे आसानी से इसको खा लेंगे, तो आप भी इस रेसिपी को अपने बच्चों को बनाकर एक बार ज़रूर दें। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए आज की ये हेल्दी और टेस्टी बच्चों की फेवरेट टिफ़िन रेसिपी। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पर हमें चाहिए होगा पालक। तो यहाँ पर देखिए, मैंने पालक को अच्छे से वॉश करके ले लिया है और अब इसकी जो डंठल है इसको हम हटा देंगे और पालक को यहाँ पर पतला पतला कट कर लेंगे। तो इस तरह से देखिए, इसके जो मोटे डंठल हैं उसको हटा लेंगे और इस तरीके से इसको काटेंगे। फ्रेंड्स, कुछ आज यूँ हुआ कि जो मेरा बेटा है उसको टिफ़िन में देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं था और मैंने रात में भी सोच के नहीं रखा था कि सुबह इसको क्या देना है। तो मैं सुबह बड़ी परेशान हुई फ्रेंड्स। फिर मैंने देखा, क्या पता फ्रिज में कुछ पड़ा हो, तो मुझे कुछ नहीं मिला फ्रिज में, बस इतने से पालक के पत्ते मिले। तो फ्रेंड्स, मैंने सोचा इन्हीं से कुछ क्यों ना उसको बनाकर दिया जाए। तो देखिए, इतने से पालक के पत्ते से ही मैंने 2 पराठे उसके लिए बनाकर तैयार किए। उसको बहुत पसंद आए, वो एक खा गया और एक स्कूल को ले गया। तो आप भी इस तरीके से अपने बच्चों को ये रेसिपी बनाकर दे सकते हैं कि बच्चे भी अच्छे से इसको खा लेंगे और साथ ही साथ अपना टिफ़िन भी पूरा फिनिश करके आएंगे। तो देखिए, इस तरीके से हमने इसको बारीक काट लिया है, बहुत ही कम मात्रा में लिया है क्योंकि मेरे पास इतना ही था, मुझे उसको कुछ बना के देना था स्कूल के लिए। तो यहाँ पर इतने से पालक से ही मैं उसके लिए बनाकर तैयार करूँगी एक हेल्दी रेसिपी। और अगर आप फ्रेंड्स यहाँ पर ज़्यादा लोगों के लिए बनाना चाहते हैं तो यहाँ पर पालक ज़्यादा ले सकते हैं, लेकिन मैं तो अभी फ़िलहाल अपने बेटे के लिए ही बना रही हूँ। तो देखिए, इतना सा ही ले रही हूँ और अच्छे से देखिए हमने इस पालक को यहाँ पर बारीक कट करके ले लिया है। अब हम इसको किसी थाली या फिर किसी कटोरी में रख लेंगे। तो यहाँ पर देखिए, मैं इसको एक ट्रे में निकाल ले रही हूँ। इस तरीके से जो पालक है हम उसको एक ट्रे में रख लेंगे और देखिए कितना कम हमारा पालक हुआ है यहाँ पर, लेकिन कोई बात नहीं फ्रेंड्स, मुझे अपने बच्चे के लिए बनाने हैं, उसके लिए बन जाए, बाकी हम खाना खिलाना है उनको यहाँ पर। तो देखिए, इस तरीके से और साथ ही साथ हमने इस पालक को काट लिया है और रख लिया। अब फ्रेंड्स, हम इसमें ऐड करेंगे आधा चम्मच जितना नमक, क्योंकि आप सभी को पता है कि जो नमक होता है वो पालक में से पानी छोड़ने में मदद करता है। तो यहाँ पर हम नमक जरूर डालेंगे और साथ ही साथ थोड़ी सी हल्दी पाउडर भी इसमें डाल देंगे और इनको अच्छे से इस तरीके से हाथों की मदद से मिक्स कर लेंगे ताकि ये सभी अच्छे से यहाँ पर नमक में मिल जाएं, जो पालक के पत्ते हैं, और अच्छे से पानी छोड़ दें अपना। तो देखिए, इस तरीके से हम इनको हाथों की मदद से अच्छे से मिला ले रहे हैं। और फ्रेंड्स, यहाँ पर जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएंगे ना, तो हम 10 मिनट के लिए इनको अलग छोड़ देंगे। तो यहाँ पर देखिए, काटते समय पालक इधर उधर फैल गया था थोड़ा बहुत, तो मैं वही उठा रही हूँ चॉपर बोर्ड में से। और देखिए, अच्छे से हम इसको हाथों की मदद से मिक्स कर ले रहे हैं और फाइनली ये अच्छे से देखिए यहाँ पर मिक्स हो चुका है। अब इस तरीके से हम इसको बीच में इकट्ठा कर लेंगे और इसको ढक देंगे 10 मिनट के लिए। उसके बाद आपको मैं दिखाऊंगी कि पालक कैसे पानी छोड़ता है नमक और हल्दी डालने के बाद। ये प्रोसेस आप भी ज़रूर कर लें। तो यहाँ पर देखिए, मैंने इसको ढककर रख दिया है और फ्रेंड्स, आप भी यहाँ पर कम से कम 10 मिनट के लिए इसको ढककर अलग ज़रूर रख दें और 10 मिनट बाद हम वापस चेक करेंगे। तो देखिए, अच्छे से जो हमारा पालक है इसने पानी छोड़ दिया है। अभी मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए आप फ्रेंड्स, आपको दिखाई दे रहा होगा, इस तरह से हम इसको निचोड़ लेंगे अच्छे से और इसका जो पानी है उसका भी हम यूज करेंगे, फेंकेंगे नहीं। मैं आपको बताती हूँ कि आप इस पानी का यूज कहाँ पर करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर अच्छे से इसने पानी छोड़ दिया है पालक ने, आप सभी देख पा रहे होंगे। इसका जो कलर है वो भी ग्रीन और येलो हो गया है। तो फाइनली देखिए, हमारा जो पालक है अच्छे से यहाँ पर पूरी तरीके से निचुड़ चुका है। अब हम फ्रेंड्स एक कटोरी में इसको रख लेंगे। तो देखिए, यहाँ पर एक कटोरी में हमने अच्छे से निचोड़ के इसको रख लिया है और इस पानी का यूज हम अभी करेंगे। जैसा कि मैंने कहा, तो इसको बिल्कुल भी हमें फेंकना नहीं है, बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होता है इसका जो पानी होता है। तो अब हम इसको साइड में रखते हैं और यहाँ पर ले रहे हैं एक बाउल। तो देखिए, यहाँ पर एक मैंने बाउल ले लिया। बाउल में हम डालेंगे यहाँ पर बाजरा का आटा। जी फ्रेंड्स, यही इस रेसिपी का सीक्रेट है कि ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी बनने वाली है, बहुत ही अलग तरीके से बनने वाली है। तो यहाँ पर देखिए, मैंने लिया है बाजरे का आटा। तो यहाँ पर बाजरे के आटे से हम इस रेसिपी को तैयार करेंगे, जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और क्रिस्पी बन के तैयार होगी। इसके बाद देखिए, जितना बाजरे का आटा लिया है उसी कटोरी से उतना ही मैंने यहाँ पर गेहूँ का आटा लिया है। दोनों समान मात्रा में लिए हैं फ्रेंड्स। इस बात का आप ध्यान रखें कि आप जिस भी कटोरी से मेजरमेंट कर रहे हो दोनों का अच्छे से करें, ताकि
आपकी जो रेसिपी एकदम अच्छी बने। इसके बाद देखिए इसमें मैंने डाल दिया है थोड़ा सा अजवाइन और थोड़ा सा साबुत जीरा। इसके बाद थोड़ी सी क्रश करके मैं इसमें डाल दे रही हूँ मेथी, जो कसूरी मेथी आती है वो वाली मेथी डाल दी है मैंने। आप चाहें तो यहाँ पर आजकल सीजन है, हरी मेथी भी डाल सकते हैं। और इसके बाद देखिए मैंने थोड़ा सा इसमें कलौंजी डाल दी। कलौंजी बहुत ही ज़्यादा हमारे लिए हेल्दी होती है, तो मैं यहाँ पर डाल दे रही हूँ। इसी के साथ साथ इसमें हम कुछ मसाले भी ऐड करेंगे। तो देखिए यहाँ पर थोड़ा सा मैंने डाल दिया इसमें जीरा पाउडर। जीरा पाउडर से बहुत ही अच्छा टेस्ट और बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। इसके बाद थोड़ा सा ही मैंने उसी चम्मच से डाल दिया है 1 चम्मच धनिया पाउडर और थोड़ा सा यहाँ पर डाल दिया है चाट मसाला, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। थोड़ा सा यहाँ पर अमचूर पाउडर भी डाल दिया है। थोड़ा सा मैं ऐड कर रही हूँ काला नमक। काला नमक डाल दिया है यहाँ पर मैंने और साथ ही साथ थोड़ा सा मोइन के लिए डाल दिया है ऑयल। अब इन सभी को यहाँ पर हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर मैंने वाइट वाला नमक इसीलिए नहीं डाला फ्रेंड्स, क्योंकि हमने जब पालक को निचोड़ने के लिए उसमें नमक डाला था तो काफ़ी ज़्यादा डाला था, जिससे कि पालक जल्दी पानी छोड़ दे। तो यहाँ पर अब मैं नहीं डाल रही, इसलिए थोड़ा सा मैंने काला नमक डाला। और आप अपने स्वाद अनुसार यहाँ पर डाल सकते हैं कि आप कितना नमक खाते हैं। अब देखिए इन सभी को हम अच्छे से ड्राई ही मिक्स कर लेंगे। बाजरे का आटा डाला है फ्रेंड्स इसमें, तो इस तरीके से देखिए हमारा ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा। अब हम इसमें डाल रहे हैं जो ये हमारा पालक था जिसको हमने अभी निचोड़ के लिया था, तो इसको डाल देंगे और अच्छे से यहाँ पर इसको भी इस आटे में मिक्स कर लेंगे, मिला लेंगे। बहुत ही हेल्दी और बहुत ही आसान तरीके से ये रेसिपी यहाँ पर हमारी बन के रेडी हो रही है, आप सभी देख ही पा रहे होंगे। तो देखिए इस तरीके से पालक को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसमें। और फ्रेंड्स यहाँ पर अगर आप मिर्ची डालना चाहें तो रेड वाली वो भी डाल सकते हैं। तो देखिए मैंने भी थोड़ी सी डाल दी है यहाँ पर लाल मिर्ची, आप चाहें तो हरी मिर्ची का यूज भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से लाल मिर्ची डालने के बाद भी अच्छे से हम यहाँ पर इसको मिक्स कर लेंगे। मिर्ची का पाउडर डाला है मैंने, सूखी वाली लाल मिर्ची नहीं डाली। आप चाहें तो यहाँ पर चिली फ्लेक्स का यूज भी कर सकते हैं, वो भी काफ़ी अच्छी लगती है देखने में और खाने में भी अच्छा लगता है। तो देखिए सब अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम ले रहे हैं फ्रेंड्स वही पालक वाला पानी। तो देखिए जो थोड़ा सा पानी था उसमें मैंने नॉर्मल सादा पानी और मिक्स कर दिया और अच्छे से इस आटे को हम यहाँ पर गूंथ लेंगे और इसका एक सॉफ्ट सा डो लगा के यहाँ पर तैयार कर लेंगे, जैसे कि हम रोटी के लिए लगाते हैं। ध्यान रहे ज़्यादा सॉफ्ट भी यहाँ पर आपको डो नहीं लगाना है। तो देखिए हमारा जो पालक का पानी था वो यहाँ पर यूज हो गया है, आप देख पा रहे होंगे। बहुत ही हेल्दी होता है ये जो पालक का पानी होता है, तो आप इसको फेंकें ना बिल्कुल भी और इस तरीके से आटा लगा लें। अगर आपके पास ज़्यादा है पानी तो आप उसको शाम को भी रख सकते हैं। जब शाम को आप आटा लगाएं तो उसी पानी से आटा लगाएं, आपकी जो रोटियां बहुत ही ज़्यादा हेल्दी बनेंगी। तो इस तरीके से देखिए थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें पानी डालते रहेंगे और आटा गूंथते रहेंगे और इसका एक सॉफ्ट सा डो यहाँ पर बनाकर तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए एक सॉफ्ट और बहुत ही अच्छा यहाँ पर हमारा डो लग के तैयार हो चुका है। अब 5 मिनट के लिए इसको सेट होने के लिए हम रख देंगे। 5 मिनट में बहुत ही ज़्यादा अच्छा और सॉफ्ट हो जाएगा। तो देखिए 5 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसको यहाँ पर चेक करते हैं, तो अच्छे से हमारा डो सेट हो चुका है और अब हम इसको यहाँ पर बेल लेंगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने एक चकला ले लिया है और वो डो ले लिया है। इसकी हम यहाँ पर लोइयाँ काटेंगे, जितनी भी लोइयाँ बनेंगी उतनी हम यहाँ पर काट लेंगे। तो इस डो से फ्रेंड्स यहाँ पर 4 लोइयाँ बन गई हैं। तो देखिए इस तरीके से हमने लोई भी काट ली है। अब हम इसको बेलेंगे। एक लोई लेंगे यहाँ पर, इसको हल्का सा इस तरीके से देखिए राउंड राउंड घुमाएंगे और गोल करेंगे। थोड़ा सा इसके ऊपर सूखा आटा लगा देंगे और इसको यहाँ पर हम बेल लेंगे। सेम हमें रोटी के जैसा ही बेलना है इसको, और रोटी के जितना ही बेलना है, बस हमको इसको थोड़ा सा यहाँ पर मोटा रखना है रोटी से, इस बात का ध्यान रखें। देखिए फ्रेंड्स आप देख रहे होंगे किनारी जो है इसकी फट रही है, वो इसलिए फट रही है क्योंकि हमने इसमें बाजरे का आटा मिलाया है। आप सभी को पता है कि जो बाजरा का आटा होता है इसकी रोटियां फटती ही हैं। तो इस तरीके से देखिए कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपके थोड़े किनारे में ये जो रोटी है फट भी रही है, तो सॉरी पराठा फट भी रहा है, तो आप इसको बना सकते हैं। तो देखिए अच्छे से हमारा जो पराठा बन चुका है। यहाँ पर मैंने रोटी का साइज का इसको बना लिया, थोड़ा सा मोटा रखा है रोटी से बस। और देखिए इसी तरीके से हम दूसरा पराठा भी यहाँ पर बनाकर तैयार कर लेंगे। सेम उसी तरीके से लोई बनाएंगे, थोड़ा सा सूखा आटा इसमें लगा करके अच्छे से इसको भी बेल लेंगे, जैसे कि हमने यहाँ पर अभी पहला वाला पराठा बेल के तैयार किया था। इसकी भी किनारी फ्रेंड्स फट रही हैं, आप देख पा रहे हैं, क्योंकि इसमें हमने बाजरे का आटा डाला है तो नॉर्मल सी बात है फटेंगी ही, और साथ में गेहूं का आटा डाला है तो इससे अच्छे से बेल जा रही है। नहीं तो जो बाजरे की रोटी होती है बेलने में थोड़ी दिक्कत आती है उनको। तो इस तरीके से देखिए फ्रेंड्स हमारा दूसरा वाला पराठा भी यहाँ पर मिलकर तैयार हो चुका है और किनारे यहाँ पर इसकी भी हल्की से आप देख ही पा रहे होंगे कि फट रही है। कोई दिक्कत नहीं है फ्रेंड्स, इस तरह से फटती ही हैं बाजरे के आटे की। तो देखिए यहाँ पर दूसरा पराठा भी हमारा बिल्कुल रेडी
रेडी हो चुका है। इसको भी हमने अच्छे से यहाँ पर बेल कर तैयार कर लिया। फाइनली यहाँ पर हमने दोनों पराठे बेल लिए हैं। 2 ही बना रही हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि उसके लिए देर होगी बेटे के लिए। तो यहाँ पर मैं फ़िलहाल 2 ही बना रही हूँ, 2 से ज़्यादा नहीं बनाऊँगी। और बाकी जो 2 लोइयाँ बची हैं उनको बाद में बनाऊँगी। और देखिए अब हमने यहाँ पर एक तवा रख दिया था गर्म होने के लिए। तवे के ऊपर इसको डाल दिया। अब पकाते समय भी इसमें थोड़ा ध्यान रखना है। देखिए फ्रेंड्स, जो बाजरे का आटा होता है ना, चिपकता है। इसकी जो रोटी होती है चिपकती है तवे में। तो यहाँ पर आप ध्यान दें, या तो पहले थोड़ा सा घी या ऑयल लगा लें तवे पे, नहीं तो अगर आप खाली तवे पे इसको डाल रहे हैं तो थोड़ा ध्यान से ही पलटें। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे ये चिपक रही है नीचे से। तो बाजरे की रोटी और बाजरे के पराठे चिपकते हैं, तो इस बात का आप ध्यान रखें। यहाँ पर इसको निकालने के लिए मैं आपको बताती हूँ कि आपको क्या करना है। तो यहाँ पर इसको निकालने के लिए फ्रेंड्स हम लगाएंगे घी या फिर ऑयल, और इसकी जो किनारी हैं इनको अच्छे से यहाँ पर पलट लेंगे। तो देखिए हल्का सा गोल्डन कलर जब इसमें आ जाएगा तो हम इसके किनारों में चारों तरफ अच्छे से ये जो ऑयल है ये लगाएंगे, जिससे कि आसानी से हमारी जो रोटी है पलट जाएगी। देखिए हाथ से अभी भी नहीं पलट रही, चिपक रही है। अब मैं स्पून की मदद से किनारों में इसके बढ़िया से ऑयल लगा रही हूँ, धीरे धीरे करके इसको पलट रही हूँ। तो ये जो बाजरे की रोटी होती है, पराठे होते हैं, इसकी यही दिक्कत होती है, टूटने का डर ज़्यादा रहता है। यहाँ पर आप आराम से और धीरे धीरे इसको इस तरीके से पलटे। अब देखिए दूसरी तरफ भी अच्छे से हम इसमें यहाँ पर ऑयल लगा ले रहे हैं, अच्छे से इसको पका लेंगे। और गैस का फ्लेम अभी हम लो रखेंगे फ्रेंड्स। एक बार जब तवा अच्छे से गर्म हो जाए तो गैस का फ्लेम आप लो ही रखें। इससे क्या होगा कि हमारा जो ये पराठा है अच्छे से यहाँ पर पक्का तैयार होगा, बिल्कुल भी कच्चा नहीं रहेगा। बाजरे का जो आटा है उसको अच्छे से पकाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। वैसे गेहूँ के आटे की रोटी को या फिर पराठे को भी आपको पकाना है अच्छे से ही चाहिए, लेकिन बाजरे में थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। तो देखिए लो फ्लेम पर ही मैं अच्छे से इसको पकने दे रही हूँ। यहाँ पर 2 मिनट तो आपके आराम से लग जाएंगे इसको पकाने में एक पराठे को। तो यहाँ पर आप इसको अच्छे से ज़रूर पका लें। तो देखिए दोनों तरफ अच्छे से इसमें गोल्डन कलर आ चुका है और हमारा जो पराठा है यहाँ पर पक के बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो यहाँ पर देखिए दूसरा पराठा भी हम सेम इसी तरीके से यहाँ पर सेक लेंगे, पका कर तैयार कर लेंगे, जैसे कि हमने अभी पहला वाला पराठा पकाया था। तो देखिए हल्की सी गोल्डन परत आ जाने के बाद इसको भी पलट देंगे, और पलटते समय इसमें भी सावधानी रखेंगे, ध्यान रखेंगे कि हमारा जो पराठा है वो टूटे ना। धीरे धीरे करके ही इसको पलटेंगे और इसकी किनारे के चारों तरफ हल्का सा ऑयल या फिर घी लगाने के बाद ही हम इसको दूसरी साइड पलटेंगे और अच्छे से दोनों साइड से इसको भी यहाँ पर सेक लेंगे, पकाकर तैयार कर लेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए इसी तरीके से हमारे यहाँ पर जो दोनों पराठे थे वो बनकर बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। अब हमने इसको एक प्लेट में लगा लिया है। फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए मेरे बेटे के लिए दोनों पराठे बन के रेडी हो चुके हैं। अब इनको देखिए एक प्लेट में लगाकर मैं देने वाली हूँ दही के साथ। यहाँ पर आप चाहें तो सॉस के साथ भी दे सकते हैं। दही के साथ मैं उसको घर पर ही खिला रही हूँ। आप यहाँ पर उसको चाहें तो आपके बच्चे को सॉस पसंद है या फिर चटनी पसंद है, आप उसके साथ दे सकते हैं। मेरा बेटा दही के साथ खा लेता है, तो मैं एक पराठा उसको घर पर ही खिलाऊंगी, इसलिए आपको यहाँ पर दिखा रही हूँ। उसको दही के साथ ही खिला दूंगी। तो देखिए दही मेरी एकदम फ्रेश है, इसके साथ वो अच्छे से खा लेता है। मैं यहाँ दही के साथ ही दे रही हूँ। आपका बच्चा जिसके साथ खाता है आप उसके साथ उसको दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स आप सभी को ये टिफ़िन स्पेशल रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके एक बार ज़रूर बताएँ।